कह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हैं, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स आए थे, उनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, कश्मीरी हिंदुओं को रेगुलराइज किया, मगर जब कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें जो टाइमलाइन दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जून 6, 2010 को कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स वो दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए अपने प्रोफेशन में। मई 18, 2015 सिंगल बेंच हाईकोर्ट की अपनी जजमेंट डिलीवर करती है और कहती है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स थे, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए अपने सर्विस में। मगर उसी वर्ष 2015 में केजरीवाल जी की सरकार डबल बेंच के सामने इस पूरे जजमेंट को चैलेंज करती है कि नहीं, हम रेगुलराइज नहीं करना चाहते हैं, यह उचित नहीं होगा। और मई 21, 2018 को डबल बेंच अपने वर्डिक्ट में दिल्ली सरकार के इस पूरे प्रक्रिया को, नकारने वाले प्रक्रिया को मना कर देती है और उन्हें डायरेक्ट करती है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स, जो हिंदू कश्मीरी प्रताड़ित थे, जो विस्थापित थे, आप इन विस्थापित कश्मीरी टीचर्स को आप रेगुलराइज करिए। यही मेरा जजमेंट है, यही हमारा जजमेंट है। उसके बाद दिल्ली सरकार के पास कोई उपाय नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने अश्योर किया कि हम जो KMT, कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स है, उनको रेगुलराइज करेंगे, किंतु ऊपर से कहते रहे 26 अक्टूबर 2018 को ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। केजरीवाल जी की सरकार 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को चुनौती दिया कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, हाई कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त किया जाए। धन्य हो हमारा सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं नतमस्तक होता हूं हमारे इस जुडिशरी को। हमेशा न्याय दिया है जुडिशरी ने, और अंततोगत्वा 23 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह नहीं हो सकता है, आपको रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। ये 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसे मानना ही पड़ेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं था, when Kejriwal ji was left with no other option, on 23rd January 2019 फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, ये जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पर आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धथा बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था और कहा था, द कोर्ट हैज सेड दैट द यूथ किल्ड इन बाटला हाउस incident were terrorists. I had said that even if they were terrorists, it was extremely important to catch them alive, to know who their real handlers are. There needs to be an independent investigation to know if it was necessary to kill them. ये 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के विषय में जब इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव शहजाद अहमद को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था, फेक